हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे वी लुकअप के बारे में। बेसिकली वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप आपका जैसे इंडेक्स मैच आपका किसी स्पेसिफिक कॉलम के बेस पर आपको रिजल्ट लाके देता है। सेम वी लुकअप काम करता है। अब वी लुकअप के डेफिनेशन देखोगे। वी लुकअप लिख देता हूँ इसमें। वी लुकअप और वी लुकअप आपका, ठीक है, बाकी सबको डिलीट इसे रहने देता हूँ। यहाँ रो कॉलम है, यहाँ ये है, ठीक है। अब वी लुकअप की प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे आप। वी लुकअप इज द वर्टिकल लुकअप. It searches for a value in the first column of the table and returns a value from the another column and the same row. कहने का मतलब ये है, ये वैल्यू फाइंड करता है आपकी फर्स्ट, और ये जो आपका चलता है, ये, ठीक है, ये आपका डेटा है। आपका ये डेटा लेफ्ट टू राइट काम करता है। यहाँ लेफ्ट टू राइट ये ऐसे काम करता है जहाँ आप मतलब आईडी के बेस पे काम कर रहे हो, और आईडी आपकी अगर सेंटर में भी है ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बजाय। आपका जो चीज फाइंड कर रहे हो उसका टॉप लेफ्ट पे होना जरूरी है, फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा, वो उसको यहाँ से सर्च करेगा कि आईडी 2 है। तो और जो सर्च कर रहे हो वो किस कॉलम पर है, उसके बेस पर वो आपको वैल्यू उठाकर देगा। कहने का मतलब दोबारा से ये है कि अगर आपका जो सर्चिंग कॉलम है जिसके थ्रू सर्च कर रहे हैं आप, अगर आईडी के थ्रू सर्च कर रहे हो और आईडी डी कॉलम पर है, तो जो आप एरे बनाओगे फिर वो इस तरीके से बनाओगे कि यहाँ से यहाँ तक, और जो जिस प्लेस पर है उस प्लेस का नाम, तो मैं अभी फॉर्मूला में ही दिखा देता हूँ ना। अ, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में कहाँ गया पेन, ये रहा। अनदर कॉलम बेस्ट फॉर सिंपल लुकअप आईडी नेम प्राइस मार्क दिस लुकअप वैल्यू टू सर्च, वो हम अभी चल के देखेंगे। विकअप और क्या है इसके लिए बताने के लिए। वी लुकअप विद टेबल, टेबल के साथ लुकअप कैसे लगता है वो भी देखेंगे। कॉमन एरर्स एन ए, ठीक है। मस्ट बी, हाँ। लिमिटेशन क्या है? लुकअप वैल्यू जिसको आप सर्च कर जिसके थ्रू आप सर्च कर रहे हो, यानी आईडी लगाया, आईडी के थ्रू हमें क्या निकालना है? आईडी, उसमें लेफ्ट से सर्च करा कि आईडी यहाँ से, आईडी के थ्रू हमें नेम निकालना है, तो वो उसमें होना चाहिए, लेफ्ट वो राइट में होना चाहिए। कॉलम इंसर्ट ब्रेक रिजल्ट, जैसे ही कॉलम इंसर्ट हो जाता है कोई, वो ब्रेक रिजल्ट ब्रेक हो जाता है। कैन नॉट लुकअप लेफ्ट, ठीक है, मैंने वही बताया। ये लेफ्ट टू राइट काम करता है, राइट टू लेफ्ट काम नहीं करता। स्लो ऑन लार्ज डेटा सेट पे स्लो पड़ जाता है। ओनली वन क्राइटेरिया, ठीक है, एक ही क्राइटेरिया काम करता है इसमें, ठीक है। इंडेक्स में ये वी लुकअप इजी है, इंडेक्स में थोड़ा पावरफुल है, लेफ्ट टू राइट काम करता है, किसी भी डायरेक्शन में काम करेगा। ब्रेक ऑन कॉलम मूव सेफ है, सिंगल क्राइटेरिया मल्टीपल क्राइटेरिया। वी लुकअप इजी बट लिमिटेड, इंडेक्स में प्रेफर वर्क, ठीक है ठीक है ठीक है। आइए करके देखते हैं। अब अब वी लुकअप की डेफिनेशन देखते हैं। अब जैसे मेरे पास क्या है? मेरे पास कस्टमर आईडी है और ईमेल का एक मेरे पास एक शीट आई है, ठीक है, ये शीट है। अब मुझे बोला गया कि भाई मुझे रिकॉर्ड ला के दो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऐसा थोड़ा ना कर सकता हूँ, मतलब कि हाँ ये तो ये है, ये ऐसे टेस्ट पेस्ट कर दिया, नहीं। कभी कभार क्या होता है, मान के चलिए ये कॉपी किया एक्स ऊपर, ये पेस्ट कर दिया, और ये इस तरीके से आगे पीछे रिजल्ट मेरा है कि यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, ठीक है। अब इस तरीके से रिजल्ट है, तो तब क्या करूँगा उस केस में? मैं इक्वल टू वी लुकअप लुकअप वैल्यू, किसकी वैल्यू देखनी है? क्या किस लुकअप वैल्यू? मुझे कस्टमर आईडी के लिए वैल्यू देखनी है, कस्टमर आईडी की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू देखनी है? लुकअप वैल्यू, इसको देखना है। कॉमा, टेबल एरे, कहाँ किस एरे में देखना है? यहाँ जाऊंगा और मेरी आईडी
यहाँ से स्टार्ट है। इंडेक्स मैच में हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम कस्टमर आईडी के थ्रू सर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हमारा एरे कस्टमर आईडी के थ्रू स्टार्ट होगा। और ये अब ये यहाँ देखो, ये 9C आ रहा है, ऊपर जाओगे तो 9C आएगा, ये 8C, ये अब मैं पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैं ईमेल फाइंड कर रहा हूँ। ईमेल मेरी कहाँ है? मेरी ईमेल यहाँ पर है, 6th प्लेस पर। तो इसका ध्यान रखना है, कॉमा 6, 0, और एंटर करूंगा। और अब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आपका रिजल्ट आ गया, लेकिन गलत आया, क्योंकि हमने क्या किया था, हम इसके थ्रू सर्च कर रहे थे, लेकिन इसको लॉक नहीं किया था, जिसकी वजह से वो भी शिफ्ट हो रहा था नीचे। ठीक है। अब एब्सोल्यूट लॉक हमने पढ़ा ही था कि वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता। ठीक। अब उसी तरीके से ये है। अब इसने ये था सिंपल वे वी लुकअप को फाइंड करने का। वी लुकअप इस शीट में भी है, और अब इस शीट में भी सेम काम करेगा, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इक्वल टू वी लुकअप, इसको फाइंड करना है यह। और अगर आप नहीं चाहते कि वो शिफ्ट कर जाए, तो ऐसा कर सकते हो कि इससे यहाँ पूरा रेंज सेलेक्ट कर ली, B2G, और कॉमा 6, 0, तो ये शिफ्ट ही नहीं करेगा। अब आप लॉक करने की जरूरत नहीं है BG को। बस ये ध्यान रखना है कि इस कॉलम से अगर अलग गया तो डाटा नहीं आएगा। मतलब अगर आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर तो वो B से C हो जाएगा, वो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पूरी रेंज सेलेक्ट कर लो, पर ध्यान रखना है नीचे कुछ ऐसा सिमिलर सा कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये टॉप मोस्ट ही उठा के देगा, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। एक ये है कि हमने इसे फिक्स कर दिया, वी लुकअप को कंट्री निकालनी है इस तरीके से। अब दूसरा तरीका क्या है? अब दूसरा तरीका, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। अब मान के चलो मैंने ईमेल दे दिया। अभी तक तो क्या था, मैं याद कर रहा था कि कैटेगरी है, कैटेगरी, सेगमेंट, और ईमेल, ईमेल। ठीक है। अब इक्वल टू वी लुकअप, ये किया, कस्टमर आईडी के थ्रू यहाँ तक गया मैं। और नाम याद रखना है, कैटेगरी 2nd प्लेस पे है, सेगमेंट 3rd प्लेस पर है, और वो 6th प्लेस पर। ठीक है, कॉमा, इसे लॉक कर देता हूँ वरना ये शिफ्ट होता चला जाएगा। कॉमा 2, 0, कैटेगरी आ गई। ओके, अर्बन दिस। हाँ। अब इसमें ये भी तो चेंज हो गया, इसे यहीं रहने देता हूँ। इसे भी लॉक करना जरूरी है, वरना इसका भी ध्यान रखना। और 6, 0, 2, 6, 0, अर्बन, अर्बन। इसमें 3, 0 करोगे तभी वो प्लेस चेंज करेगा, वरना वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। अब इसे सेलेक्ट किया और नीचे प्लस कर दिया, पहले से प्रॉब्लम थी। ठीक है। अब एंटर किया तो अर्बन, 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 रूरल कर दो कहीं के, तो रूरल, तो ये 10 वाला रूरल हो गया। ठीक है। ओके। हाँ, तो ये भी लुकअप वाली कंडीशन हो गई। नहीं यार, एक कंडीशन ये हो गई। पहला मेथड हमने देखा कि ये कैसे हमने 2, 3, 6 दे रहे थे। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जैसे इंडेक्स मैच का यूज कर रहे थे, वो करना चाहते हो या नहीं? दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है, वी लुकअप क्या फाइंड करना है, किसके थ्रू फाइंड करना है, ये हो गया। यहाँ किसके थ्रू फाइंड करना है, इसके थ्रू फाइंड करना है। पहले कहाँ है वो? यहाँ पर है। अब मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद इसे लॉक कर दिया, कॉमा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मैं इसमें कॉलम इंडेक्स नंबर दे दूंगा एक साथ। एक साथ कहने का मतलब है, ये कर्ली, ये कर्ली जो भी ब्रैकेट्स बोलते हैं ना, दिस, कॉमा 0। अब एंटर। अब ओके। अब
इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा कि सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और सिक्स प्लेस। अब एंटर करूंगा तो इस पे लॉक हो गया, कॉमा जीरो। अब फिल क्यों हुआ? क्योंकि आगे वैल्यू थी। अब तो इसने वो खुद से निकाल के दे दिया मुझे डेटा कि ये हो गया। अब मैं इसे नीचे ड्रैग, ये नीचे ड्रैग कर दिया, इसने खुद से वैल्यू ले लिया। ठीक है, एक तरीका ये भी है। सेकंड ऑप्शन का पता चल गया आपको। फर्स्ट ऑप्शन ये था कैसे लॉक करने का है। लेकिन कभी, अब मान के चलिए, अभी तो हमने ये टू थ्री दे दिया, ये तब है जब आपको पता है कि कैटेगरी ये इस तरीके से काम करेगी। हुआ क्या, आपकी हेडिंग ही चेंज हो गई, तब क्या? उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या करोगे? मान के चलो, अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब ये तरीका था, अब मैंने इंडेक्स, अब मैं एक बार मैच, और अब मैं यूज करता हूँ मैथ का, कि मैथ क्या करेगा। अब अब मैं एक इक्वल टू वी लुकअप, मैथ का यूज करूँ क्या? हाँ, पहले ही मैथ का यूज कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैं मैथ के बारे में बता चुका हूँ। तो इसके थ्रू फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम बताओ भाई, कॉलम किस कॉलम पे? कॉलम के लिए मैं मैच लिखना पसंद करूंगा, कि क्योंकि मैच आपको एक नंबर बता देता है कि वो किस पोजीशन पर है। यानी कि इसको फाइंड करना है, कहाँ फाइंड करना है मुझे? इस पोजीशन पर। मैं इससे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फायदा नहीं है, क्योंकि ये फिर वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि वन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, F4 प्रेस किया, कॉमा, अबे यार, टू। लुकअप वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये ये वन लॉक रहेगा, MNO होना चाहिए। ठीक है, और ये कर दिया अर्बन। अब जब मैं हाँ, अब इसमें L2 को भी मुझे F4 प्रेस करके कि टू, एल को लॉक कर दो, ताकि एल सेम रहेगा, 2 3 3 ये नीचे जाएगा। ठीक है, और बी जे, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए, इसे भी लॉक कर दो। 8 4। ठीक है, एंटर। अब जब मैं इसे इधर लेके जाऊंगा, ये तो इधर चला जाएगा, मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये आ गया। और यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे से, ईमेल आईडी काम नहीं कर रही। क्यों? ईमेल आईडी पर काम क्यों नहीं कर रहा? मॉडर्नाइजेशन तक इसने काम किया है, ठीक है। क्या हो गया इसमें? F4 प्रेस किया, पे क्या हो गया? F2 प्रेस किया, लुकअप को देख रहा है, कहाँ देख रहा है? 13 प्लेस पर है, और ईमेल नेम। ठीक है, अच्छा, मैथ टाइप जीरो, ये इसको ध्यान में रखना है कि ये जीरो था। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ ड्रैग कर दिया तो इसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया। ठीक है, फॉर्मूला को आपको ध्यान से लगाना है, वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब हमने अब तक तीन कैटेगरी देखी है। क्या हमने रेंज के बीच में वो दिया था, उसे हमने फिक्स करके देखा था। हमने और भी हमने इंडेक्स मैथ का यूज किया था। अब अब हम क्या करेंगे? हम्म,
हाँ, मैं एक काम और करूँगा। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। अब इक्वल्स टू वी लुकअप, इसके थ्रू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? दी कॉलम को F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। अब इसमें मैं कॉलम्स हमारा आता है, कॉलम कॉलम लिखूंगा। अब कॉलम क्या? अब कॉलम मेरा, मैंने अगर इससे इसको सेलेक्ट कर लिया तो कुछ होगा क्या? ये सेलेक्ट लिया, कॉमा 0, एंटर किया तो काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? ये ठीक है, रेफरेंस एरर आ गया। ये मुझे कॉलम का आइडिया नहीं है कि कॉलम कैसे। हाँ, और इसको यूज करने के लिए मुझे लग रहा है इस तरीके का डेटा प्रेजेंट करता हूँ। और अब जब कॉलम को यूज करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस कॉलम, if I will try to this and then enter, still I'm getting the issue. District 6 दिया है इसने मुझे। ओके, और इस एक और चेंज करता हूँ मैं। इंस्टेड ऑफ दिस एम, एम की जगह बी करूँगा और इसकी जगह जे करूँगा। यूएसए, यूएसए कहाँ है भाई? क्या ये कैटेगरी में अर्बन आना चाहिए, उल्टा चल रहा है। बी पे जे, कब अरे तो मैं एक काम करूंगा। चलो भाई चैट जीपीटी, बता मुझे मैंने कहाँ गलती कर गया। ला, मैं तुझे देता हूँ ये थोड़ा सा डेटा। अब बता मैंने कहाँ गलती करी है। कॉपी कर और बता। वैसे तो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं होता इसमें। अब तो अगर आप वहाँ, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, you're slightly wrong, but all you want actually is showing the format as instead of returning data. You break this column return 9. So Excel always try to return column 9 from BG. Column L correct way dynamic L23 B3. अब मैं क्या करूँगा? column L2M, comma 0. ओके, यानी कि अगर मैंने इसे यहाँ पर L2M इंस्टेड ऑफ दिस, मैंने ये, इससे पहले मुझे कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। कॉलम्स जिसमें, ठीक है, यूएस से दे रहा है, और L2M, L2, till I'm getting the wrong answer. We look up L2 BJ2 4, 0. तो BJ की जगह L की जगह M रखता हूँ। अरे ये थोड़ा मैं देखता हूँ ये करता क्या। मुझे काम करवाना था। इक्वल टू कॉलम लिखता हूँ, कॉलम कॉलम दूंगा तो इसने मुझे सेकंड कॉलम बता दिया। कॉलम्स दूंगा, कॉलम्स दूंगा, इसमें मुझे एरे देना पड़ेगा। और कॉलम्स में एरे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक दूंगा तो ये 9th प्लेस पे दिखा देगा। तो ये 9th प्लेस पे चला गया सीधे। ओके, तो मुझे ऐसा क्या करना है कि मैं जैसे ही शिफ्ट करूंगा तो, ओके, अब मुझे जो फाइंड करना है वो
कैटेगरी फाइंड करनी है। ओके, तो मुझे इस तरीके से चलना पड़ेगा। कॉपी किया और इस बार मैं कॉलम्स का यूज करूंगा और सिर्फ ये एग्जीक्यूट करूंगा कि बी से C1 तक कितने प्लेस पर है, और कॉमा 0 और इंटर। और इस बार प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं हेडिंग चेंज कर दूंगा, और इसलिए इंडेक्स मैच मैंने जो आपको बताया ना इंडेक्स मैच के साथ, वो बेस्ट है। और यहाँ पे मैं B1 भी लॉक हो जाएगा। हाँ, वन, हाँ ये अर्बन। और जैसे ही मैं इसे ये सब जगह काम कर रहा है और इसे जितना आगे लेके जाऊंगा, ये आगे क्यों काम नहीं कर रहा, बीज, अच्छा, जिसमें BJ कॉलम C1 L2, इसमें 1 लॉक हो गया है। ये ओके, तो ये C पे चला गया। ओके, ये ध्यान रखने वाली बात है कि बी से बी भी लॉक होना चाहिए, यानी कि F4 में B1। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हुआ, और ये हो गया नीचे तक आपका। ठीक है, यूनिट कॉस्ट भी आ गई, यूनिट प्राइस भी निकल गया और डाटा भी निकल गया। ठीक है गाइस, तो ये था डिफरेंट वेज वी लुकअप को लगाने के। ठीक है, अब थोड़ा, अगर आप डीप में घुसना चाहते हैं तो एक चूज वाला भी हिसाब किताब होता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि रेयरली, बहुत, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो वो रेयरली यूज किया है मैंने चूज के साथ। वरना तो या तो ये यूज कर दो या इंडेक्स मैच का यूज कर लो। बात अब आप आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। इसे यहाँ से डिलीट करते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो हम एचलूकअप के बारे में बात करेंगे।